द्वाहं दशाहं मास्यं वा सपिण्डीकरणं तु वा आब्दिकं वा शिवक्षेत्रे क्षेत्रे पिण्डमथापि वा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। मैंने अभी कुछ करीब 1 महीने पहले चंद्रमा का सभी राशियों में फल बताया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा करके चंद्रमा का विभिन्न भावों में फल बताऊंगा कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं और वो कैसे आपको कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी कुंडली का वर्तमान ग्रह चंद्रमा को शास्त्रों में वर्तमान से जो है वो परिभाषित किया गया है, सूर्य को भविष्य से परिभाषित किया गया है, राहु देव को भूतकाल से परिभाषित किया गया है। मतलब इन चीज़ों, इन विषयों का विचार जन्म कुंडली के इन 3 ग्रहों से होता है। भूतकाल राहु देव को देखेंगे, भूतकाल कैसा था, भविष्य कैसा है ये सूर्य से देखेंगे, और वर्तमान कैसा है व्यक्ति का ये चंद्रदेव से देखा जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता से बात कही थी और श्लोक पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का श्राद्ध, तर्पण, कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जप आदि किसी भी शिव क्षेत्र में जाकर के करता है वो बहुत ही पुण्य का लाभ प्राप्त करता है और अंत में शिव पद को प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से हमें कोई भी श्राद्ध, तर्पण आदि अगर करना होता है किसी न किसी शिव क्षेत्र को तलाशने की आवश्यकता होती है। आइए विषय पर लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि जन्म कुंडली के ये, इससे पहले कि आगे और भी विषय पे आऊँ, कुछ चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। चंद्रमा के बारे में मैंने जैसे कहा वर्तमान की विचार की जाती है। चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में खराब होते हैं उस व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है, कलुषित मानसिकता, खराब नेचर, अव्यवहारिक, दुष्ट, छलिया, ईर्ष्यालु, कुंठित, चिंतित, परेशान, अनिरंतरता से काम करने वाला और सदैव दूसरों में नुक्ताचीनी करने वाला, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और इमोशन के प्रभाव में, ये तीनों चीज़ें, आपका चित्त कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपके अंदर के भाव विचार, ये सब चंद्रमा से रिलेट करते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, विशेषतया 6वें, 8वें, 12वें, पापक ग्रह, पापकर्त्री, गुरु से उसका कोई संबंध न बनता हो, है ना, तो ऐसे चंद्रमा, या पापकर्त्री के होने के बाद केंद्र में न बैठे हों, इसके साथ वो पापक ग्रह बन रहे हों, मतलब कृष्ण पक्ष के करीब करीब का जन्म हो व्यक्ति का, जितने ही ये ज़्यादा परेशान खराब होंगे उतने ही ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करेंगे। तो ऐसे चंद्रमा व्यक्ति को दूषित मानसिकता का बना देते हैं और उसको उसके कार्य क्षेत्र में आड़े आने लगते हैं, निरंतरता आड़े आने लगती है, अनिरंतरता भी व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, वृषभ में बैठे हैं, कर्क में बैठे हैं और कई बार वो त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम में, नवम में, केंद्र में, लग्न, चतुर्थ स्थान में बली होते हैं, दशम स्थान में कम बली होते हैं, लग्न में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं और सप्तम स्थान में बैठ करके ये व्यक्ति को कामुक बना देते हैं, है ना। अपनी इच्छा की पूर्ति सदैव जो है वो इंद्रियों के सुख के प्रति व्यक्ति लालायित रहता है। तो ये ऐसे चंद्रमा होते हैं। वस्तुतः पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें जहाँ कहीं भी रस है वो सब चंद्रमा से नियंत्रित होते हैं। रक्त का प्रवाह, रक्त का कारक चंद्रमा है। मन बह जाता है, कभी अच्छाई के साथ, कभी बुराई के साथ, कभी सत्य के साथ, कभी असत्य के साथ, कभी सत्य के साथ, कभी असत्य के साथ। तो ये सब भावों का प्रवाह जो होता है वो चंद्रमा रिलेट करते हैं। चंद्रमा आपके मजबूत होने से लेकर के, आपके शारीरिक शुद्धता से लेकर के, आपके मानसिक शुद्धता के भी कारक होते हैं। इन सभी वस्तुओं का विचार, इन सभी विषयों का विचार चंद्रदेव से किया जाता है। साक्षात शिव के सर्वाधिक प्रिय और व्यक्ति के मन स्थिति को संकुचित और विशाल बनाने के कारक चंद्रदेव ही होते हैं। लग्न में अगर वृषभ
तुला, कर्क और जिस भी भाव में बैठे हैं, मतलब जहां लग्न में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हो, उसका अधिपति अगर यहीं बैठा होगा तो चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे। अगर जो इनके अधिपति 12वें, दूसरे, 8वें, 6वें बैठे होंगे तो फिर ये चंद्रमा दुखी हो जाएंगे। फिर ये व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं। आपकी आमदनी लगातार एक जैसी नहीं रहेगी, आपका चित्त, आपका स्वास्थ्य, आपका व्यवहार, आपकी कुशलता एक जैसी अब नहीं रहेगी। फिर आपको व्यापार, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी दिनचर्या, आपके संबंध, आपका परिवार, आपका इमोशन कंट्रोल और अनकंट्रोल होता रहता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठेंगे तो ये धन देते हैं, बहुत बढ़िया। धन को सही जगह पे लगाना, धन को सही जगह पे खर्च करना और धन सही जगह से कमाना। बुद्धिमान, ज्ञानी, सुखी और रिसर्चर बनाते हैं। उसका कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा होता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो ये आपको भाग्यशाली बनाते हैं, ये आपको मेहनती भी बनाते हैं। मेहनती कब? जब शुभ ग्रह होते हों। जैसे शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, और कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा पापक होते हैं। जैसे जैसे ये अमावस्या के निकट जाते हैं वैसे वैसे ये इनकी क्षीणता बढ़ती जाती है और ये कमजोरी को प्राप्त करते जाते हैं। जैसे जैसे ये पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये बलवती होते जाती हैं, इनकी स्थितियां बलवती होती जाती हैं और ये बलवान होते जाते हैं, पूर्णेंदु होते जाते हैं। तो चंद्रमा का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को सही और ट्रिकी मेहनत करने वाला, कंसंट्रेशन वाला, बुद्धिमान, साहसी और गंभीर नेचर का बनाते हैं। यहाँ व्यक्ति अपने माता पिता से सुख प्राप्त करता है, माता के साथ संपर्क अच्छा रखता है और उनको सुखी देखना चाहता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो पूछो ही मत ये कितने अच्छे होते हैं। धन, धान्य, सुख, क्योंकि ये दिग्बल क्षेत्र है इनका, और जन्म कुंडली का ये उत्तर क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में चंद्रदेव बली होते हैं। अगर शुक्ल पक्ष का जन्म हो, शुक्ल पक्ष के रात्रि का जन्म हो तो चंद्रमा वैसे भी बली होते हैं। उत्तरायण का जन्म हो, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के निकट का जन्म हो तो कहना ही नहीं है कि ये चंद्रमा कितने बलवान हो जाएंगे। फिर धन, धान्य, संपत्ति, संपदा और मन, चित्त, बुद्धि और कंसंट्रेशन, साथ ही साथ नौकरी, व्यापार और राजनीति, सारा पक्ष एक साथ देने लगते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा अगर अकेले बैठे हों, नीच के बैठे हों, नीचा विलासी होकर के पापक ग्रह के साथ पीड़ित या पाप कर्त्री में बैठे हैं तो ये आपके एजुकेशन को, आपकी बुद्धि को, आपकी कठोरता को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने वाले, फिर आपके कंसंट्रेशन को लूज करते हैं। बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, भ्रमित रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा वहाँ भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं और शुभ कर्त्री में बैठे हैं तो संतान, कई बार स्त्री संतति होती है। अगर स्त्री राशि में बैठेंगे तो स्त्री संतति होगी और अगर पुरुष राशि में बैठेंगे तो पुरुष संतति होगी। साथ ही साथ व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पराक्रम के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करके धन कमाता है। यहाँ व्यक्ति की बुद्धि बड़ी अच्छी होती है और व्यक्ति कुशाग्रता को प्राप्त करता है, मेधावी होता है, धार्मिक और अपने धन को सही जगह पे खर्च करने वाला कामुक भी होता है। जन्म कुंडली के छठवें स्थान में चंद्रदेव व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। यहाँ व्यक्ति हारता नहीं है। जन्म कुंडली के छठवें भाव में व्यक्ति को जुझारूपन, साहसी, गंभीर मानसिकता और अपने धन को सही जगह पे लगाने वाला बना देते हैं। मन उसका विकल जरूर होगा पर घबराहट नहीं होती। यहाँ व्यक्ति तिकड़मी होता है और क्रिएटिव मानसिकता के साथ, डिप्लोमेसी के साथ अपने दुश्मनों पे वार करने वाला होता है। वो किसी दूसरे की सहायता से अपने दुश्मनों को परास्त करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी मेहनत करने वाला, स्मार्ट मेहनत करने वाला भी होता है। यहाँ व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, राजनीति में लाभ हो जाए, कई जगह से व्यक्ति को सरकारी संपत्ति का लाभ हो जाता है, टेंडर लेने वाला वकील हो जाए, जज हो जाए और बढ़िया अच्छे काम में व्यक्ति को लीन रखवा देते हैं। अगर कमज़ोर होंगे तो कमज़ोर परिणाम देंगे। सप्तम भाव में व्यक्ति को कामुक बना देते हैं। यहाँ पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला, पत्नी की बात मानने वाला, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री नहीं करने वाला, अपने प्रत्येक काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर और आश्रित रहने वाला, गंभीरता से अपनी बात नहीं रखने वाला, चंचल मानसिकता, हसोड़ प्रवृत्ति और गंभीर लोगों के साथ कई बार गंभीरता से पेश ना आना, अनुशासनहीनता भी कई बार व्यक्ति को करते देखा जाता है। ये पश्चिम दिशा है, हालांकि चंद्रमा पश्चिम दिशा में दिख जाते हैं पर फिर भी यहाँ पे नीच, नीचाभिलाषी, अस्त, कमजोर। हाँ, हालांकि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देने लगेंगे।
अगर बुध और चंद्रमा यहां बैठ जाएंगे तो फिर यहां व्यक्ति को कंफ्यूज करेंगे। अगर गुरु और चंद्रमा यहां बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को मेधावी और यशस्वी बनाएंगे। अगर यहां पे गुरु के बाद शुक्र और चंद्रमा बैठ जाएंगे तो पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला सुंदर पत्नी के साथ व्यक्ति को कामुक बना देते हैं। अगर शनि और चंद्रमा यहां बैठ जाएंगे तो व्यक्ति की दिनचर्या बाधित होती है, उसका व्यापार परेशान होता है और वो साइड बिजनेस कई बार नहीं कर पाता है। एक ही जगह से उसको आमदनी प्राप्त होती है और वो भी निरंतर एक जैसी नहीं रहती है। अष्टम भाव के चंद्रमा दुखी करते हैं, ये ठीक नहीं होते। स्वास्थ्य से, स्वभाव से, चिंतन से, कंसंट्रेशन से और व्यक्ति के जीवन को कई बार सही दिशा में मोड़ने वाले नहीं बनते हैं। अष्टम स्थान के चंद्रमा आपको ये कहते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, निरंतर काम करिए, अपना कंसंट्रेशन, अपनी बुद्धि, अपना रिसर्च, अपना ज्ञान बल, इन सब पे फोकस करने की निरंतर आवश्यकता होती है। आप लगातार मेहनत करिए, तब जाकर के यहाँ के चंद्रमा आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हालांकि यहाँ के चंद्रमा आपको अचानक से धन जरूर देने वाले बन जाते हैं। अगर पापग्रह के चंद्रमा हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तब तो ये बहुत खराब हो जाते हैं। फिर इनको बचाने के लिए शिव जी की साक्षात शरणागति धारण करनी चाहिए, ग्रंथों का दान करना चाहिए, दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, जल और काला तिल ब्राह्मण को दान देना चाहिए, मीठा जल अर्पित करिए। और क्या कहा, तीर्थ कोटि सहस्त्राणी तीर्थ कोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहंति षोडशीम। भगवान शिव को साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मंदिर धोने से शिव पद की प्राप्ति होती है। ये सारे काम अष्टम स्थान के चंद्रमा के जातकों को करना चाहिए। नवम बहुत अच्छे, यहाँ पे व्यक्ति सुखी तो होता है, ज्ञानी भी होता है, धर्मज्ञ होता है, सही जगह पे धन को लगाने वाला और ज्ञानी और पुरोधा होता है। दशम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को पद से ज्यादा प्रतिष्ठा की भूख देते हैं। वो व्यक्ति कभी भी पद का लालची नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, सुखी होता है और धर्मज्ञ होता है। वो दूसरों को अच्छा ज्ञान देने वाला और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला भी होता है। राजनेता हो जाए, नेताओं को सहयोग देने वाला, उनको सही सलाह देने वाला, प्रवक्ता, और कभी भी अपने पद को लेकर के गंभीर नहीं होता। वो पद को लेकर के सदैव ही उदासीन होता है और सदैव अपनी प्रतिष्ठा पे कायम रखने वाला। अपनी प्रतिष्ठा की भूख उसको बड़ी प्यारी होती है। वो नहीं चाहता है कि कभी भी उसका समाज में अनादर हो। एकादशवें के चंद्रमा पूछ पूछ करके आपसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। एकादशवें के चंद्रमा आपको विलक्षण संतति, श्रेष्ठ धनवान बनाने वाला, गतिमान और सदैव प्रगतिशील बुद्धि का महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। यहाँ व्यक्ति की इच्छा, उसकी पूर्ति भी होती है और गंभीर भी होता है। 12वें के चंद्रमा दुखी होते हैं। 12वें के चंद्रमा आपको प्रभावशाली नहीं बनने देते, निरंतरता में कष्ट देते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी होती है, बुद्धि जागृत नहीं होती, गलत जगह पे धन खर्च होता है, गलत मित्रता, गलत लोग, माता का स्वास्थ्य, मन चित्त बुद्धि स्थिर और स्थिरता को प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे भी आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, देवी मैया की उपासना करनी चाहिए और कम से कम अपनी दार्शनिकता पे चिंतन करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम में चंद्रमा के प्रत्येक भावों का फल मैंने बताया है। ये सामान्यतः ऐसे ही परिणाम आपको देते दिख जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।